ओके दोस्तों, मैं हूं ट्रेडर रवि और स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक और नए एनालिसिस वीडियो पे। तो चलिए देखते हैं मंडे के दिन अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा करके रखा, बैंक निफ्टी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट लगा करके रखा हुआ है ना। और लेवल्स निकल करके आ रहे हैं हम लोग के सामने 42,600, 42,400, 42,200 का। ठीक है, मैंने क्लियर कट यही चार्ट है ना, ये रेंज को मैंने मार्क करके है ना फ्राइडे के दिन के लिए दिया हुआ था कि अगर इस लेवल को, ठीक है, इस लेवल को या तो ऊपर के साइड या नीचे के साइड अगर ब्रेक करता है तो हम लोग को 42,250 के एरिया इजीली देखने को मिल जाएगा। एग्जैक्ट वही हुआ फ्राइडे के दिन। इस लेवल को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया वैसे ही सडनली एक अच्छा खासा फॉल हुआ है ना। फॉल होने के बाद हम लोग का जो टारगेट था वो अचीव हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं बैंक निफ्टी में अपना नेक्स्ट टारगेट और नेक्स्ट लेवल क्या होना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में देखेंगे तो कंटिन्यू अपना इस ट्रेंड लाइन से बैंक निफ्टी सपोर्ट लेते हुए आ रहा है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ही बैंक निफ्टी सपोर्ट मानते हुए इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। एग्जैक्ट फ्राइडे के दिन भी यही हुआ, बैंक निफ्टी कंटिन्यू फॉल करते हुए आया, आने के बाद इसी ट्रेंड लाइन से एग्जैक्ट सपोर्ट लेते हुए मार्केट में एक अच्छा खासा हम लोग को रिवर्सल देखने को अपसाइड के लिए मिला था। तो अब अपन क्या कर सकते हैं कि इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। ठीक है ना। अगर मंडे के दिन, ठीक है, मंडे के दिन अगर मार्केट 42,400 से लेकर के 42,200 के अंदर में ओपन हो जाए, ठीक है, अगर ओपन होता है तब की बात कर रहा हूं, ओपन नहीं होता है तो अपन छोड़ देंगे। अगर इसी लेवल के अंदर में ओपन होता है, ठीक है, इस लेवल को देखो आप, पहले क्या था, ये सपोर्टिंग एरिया था, मार्केट कंटिन्यू इसी लेवल से सपोर्ट ले रहा था, है ना। अब ये इसके लिए क्या हो जाएगा, रिजेक्शन एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मार्केट इसी लेवल के अंदर में ओपन होता है, ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक करता है ना, वैसे ही आप यहाँ पुट के साइड अपना पोजीशन बना सकते हो 42,200 के पुट में। ठीक है, अगर इस लेवल पे आप सेल करते हो ना बैंक निफ्टी को, या बैंक निफ्टी के पुट को बाई करते हो, तो आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 42,050 का। ठीक है, अगर इस लेवल से बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन देता है ना तो 42,100 का लेवल, जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया इजीली बैंक निफ्टी में हम लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए मार्केट का इसी लेवल के अंदर में ओपन होना जरूरी है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल में ओपन होता है ना, यानी 42,400 से लेकर के 42,600 के जोन में ओपन होता है और कंटिन्यू यहाँ से फॉल करते हुए आता है, फिर इस लेवल को ब्रेक करता है ना, तो अपन फिर अवॉइड कर देंगे। ठीक है, अगर इसी लेवल के अंदर में ओपन होता है, यानी 42,400 से लेकर 42,200 के लेवल में अंदर होता है, तभी अपन इस लेवल को ब्रेकडाउन होने पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो इस लेवल पे अगर मार्केट ओपन होता है तो कंटिन्यू यहाँ से 200-300 पॉइंट का मूवमेंट करते हुए आएगा, है ना। तो शायद इस लेवल पे आने के बाद थोड़ा सा फॉल दिखा है, लेकिन यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये देखो पहले ये लेवल भी क्या था, एक सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया था, तो अब ये सपोर्ट का थोड़ा काम करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, है ना। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप लोग, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप लोग फिर यहाँ 42,200 के पुट में पोजीशन बना सकते हो, है ना। 42,200 के पुट पर अगर आप लोग पोजीशन बनाते हो तो आपका फिर यही 42,050 का आपका फर्स्ट टारगेट होगा। वहीं अगर इसी लेवल के अंदर में ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है ऊपर के साइड, यानी 42,400 के लेवल को ऊपर के साइड मार्केट निकालता है, तो हम लोग का जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 42,550 और 42,600 का होगा। ठीक है, अगर मार्केट 42,400 के लेवल को ऊपर के साइड ब्रेक करता है ना, साथ ही साथ इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ जाएगा मार्केट में, तो इस लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद अपन 42,550 और 42,600 का टारगेट इजीली अपन बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप, ठीक है, या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर हम लोग कोई प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर इसी लेवल के अंदर में ओपन होता है, मार्केट ओपन होने के बाद इसी लेवल में कंटिन्यू चलता है, तो अपन ट्रेड नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि इस लेवल में बहुत लोग ट्रैप हुए थे, पहले ट्रेड में बहुत लोग ट्रेड हुए थे, है ना। ऑप्शन अगर आप बाइंग करते हो ना, तो इस लेवल में आप लोग का पैसा जाने का बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, आप लोग फ्रेश लेवल का वेट करना, फ्रेश ब्रेकडाउन का वेट करना, या ऊपर के साइड, है ना, या नीचे के साइड, तभी ट्रेड लेना, अगर अच्छा खासा आप लोग को प्रॉफिट और ट्रैप नहीं होना मार्केट में तो। ठीक है, अगर अपन निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का मैं चार्ट यहाँ लगाता हूँ आप लोग के सामने, है ना, और निफ्टी के लिए भी लेवल्स निकल कर के आ रहे हैं। निफ्टी को अपन देखेंगे तो निफ्टी कंटिन्यू क्या कर रहा है, डाउन आने की कोशिश कर रहा है ना। निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर हम लोग को देखने को मिल रहा है, और निफ्टी क्या कर रहा है, लोअर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है। यहाँ देखो निफ्टी क्या कर रहा है, हाई एक लोअर हाई बनाया, है ना, फिर से एक लोअर लो बनाया,
फिर से निफ्टी क्या कर रहा है, एक लोअर हाई बनाने की कोशिश किया है, तो एक यहाँ से चांसेस है कि निफ्टी एक बार रिजेक्शन लेके फिर से लोअर लो बनाने के लिए मार्केट में आएगा। ठीक है, इसके लिए अगर मार्केट 18,350 से लेकर के 18,200 के बीच में, ठीक है, इसी बीच में अगर ओपन होने के बाद अगर जिस साइड के लेवल को ब्रेक करे, यानी 18,350 के लेवल को ब्रेक करता है, तो अपन क्या कर सकते हैं, कॉल के साइड पोजीशन बना सकते हैं निफ्टी में। वहीं अगर 18,200 के लेवल को नीचे के साइड ब्रेक करता है, तो फिर अपन पुट के साइड यहाँ पोजीशन अपना बना सकते हैं। ठीक है, अगर 18,200 के लेवल पर ब्रेक होने पर अपन ट्रेड लेते हैं, तो अपना फर्स्ट टारगेट होगा 18,100 और 18,150 का अपना 18,150 का फर्स्ट टारगेट होगा और 18,100 का अपना सेकंड टारगेट होगा निफ्टी में। ठीक है, वहीं अगर इस लेवल पे आप लोग बाइंग करते हो, 18,350 के लेवल पे कॉल को अगर बाइंग करते हो निफ्टी में, तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 18,450 का। ठीक है, देखो यहाँ क्या हुआ मार्केट में, पहले इसी लेवल से मार्केट क्या कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, कंटिन्यू सपोर्ट लेते हुए आ रहा था, है ना। मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ फ्राइडे के दिन, ओपन होने के बाद जैसा ही इस लेवल को ब्रेक किया, जितने लोग यहाँ पोजीशन बनाए थे वो लोग अपना पोजीशन स्क्वायर अप करने लगे। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी यही बता करके रखा था आप लोग को कि इस लेवल को जैसा ही मार्केट ब्रेक करेगा ना, एक अच्छा मूवमेंट हम लोग को डाउन साइड में देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट यही लेवल को मैंने अपने पिछले लेवल में मार्क करके भी आप लोग को दिया था कि अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है ना, तो निफ्टी में हम लोग को 18,200 का लेवल इजीली देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट वही हुआ फ्राइडे के दिन, इस लेवल को मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया ना, निफ्टी में 18,200 के लेवल हम लोग को इजी देखने को मिल गया था। ठीक है, तो अब ये जो एरिया है ना, ये अब रिजेक्शन का काम करेगा। ठीक है, यहां से मार्केट अब रेसिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर इस लेवल पे मार्केट है ना कुछ लेट कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद फिर इस लेवल को निकालता है, तो इस लेवल पे जितने लोगों को पोजीशन जो सेल साइड का था ना, वो लोग फिर स्क्वायर अप करेंगे, है ना। इस कंडीशन में मार्केट फिर तेजी से ऊपर के साइड जाएगा। ठीक है, वहीं अगर निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, फिर ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल करके रखा हुआ है, तो जाओ और फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। वहां मैं डेली ऐसे ही अपडेट निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक का लाइव मार्केट में डालते रहता हूं, जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। अगर निफ्टी को अपन वन डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, है ना, तो निफ्टी एक रेंज बना करके रखा हुआ है। ठीक है, ये रेंज बना करके रखा हुआ है। जब तक इस रेंज का फ्रेश ब्रेकआउट नहीं आता है ना किसी भी साइड, है ना, किसी भी साइड, या ऊपर के साइड या नीचे के साइड, तब तक हम लोग को एक फ्रेश मूवमेंट आप निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगा। फ्राइडे के दिन भी वही हुआ, इस रेंज का ब्रेकआउट तो आया। ठीक है, इस रेंज का ब्रेकआउट तो आया, है ना। मार्केट ओपन हुआ, अच्छा खासा डाउन किया, है ना, डाउनफॉल हुआ। डाउनफॉल होने के बाद फिर लास्ट के कुछ आवर्स में हम लोग को निफ्टी में एक बाइंग प्रेशर देखने को मिला। ये देखो, है ना, यहाँ एग्जैक्ट निफ्टी क्या कर रहा है, हैमर कैंडल बनाया है, तो चांसेस है यहाँ से मार्केट एक ऊपर में अच्छा खासा मूवमेंट हम लोग को दिखा है। ठीक है, लेकिन इस रेंज का फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, जब तक नहीं आएगा ना, तब तक हम लोग एक फ्रेश मूवमेंट निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लेवल्स का वेट करना, जिस साइड का भी मैंने लेवल्स देके रखा हुआ है, जब तक फ्रेश ब्रेकआउट नहीं आया तब तक आप लोग ट्रेड मत लेना। ठीक है, और जो भी ट्रेड लोगे आप लोग प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ लेना, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ लेना, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।